आश्रम में रहने वाला एक शिष्य एक दिन अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मैं आत्मसंदेह की भावना से ग्रस्त हूँ। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे अपनी योग्यताओं और क्षमताओं पर भी विश्वास नहीं है। मुझे अपने लक्ष्यों पर भी विश्वास नहीं है। क्या मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा? मैं हर दिन हर काम के लिए खुद पर संदेह करता हूँ। कई बार मेरे आसपास के लोग मुझे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि मैं सक्षम हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भी उनकी बातों पर संदेह होता है। कोई भी बड़ा और कठिन काम करने से पहले मैं खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे काम करने का समय करीब आता है, संदेह और डर मुझ पर हावी हो जाते हैं और मैं उनके काम को बिगाड़ देता हूँ और लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाता हूँ। गुरुजी, कृपया मुझे खुद पर विश्वास करने की शक्ति के बारे में कुछ बताएं और मुझे आत्मसंदेह की इस भावना को खत्म करने का मार्गदर्शन करें। गुरु ने अपने शिष्य की बात ध्यान से सुनी और फिर कहने लगे, अगर तुम बाहरी दुनिया को जीतना चाहते हो या बाहरी दुनिया में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को जीतना होगा और अपनी आंतरिक दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक विश्वास प्रणाली को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारे आसपास के लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बात हमेशा याद रखो, चाहे दूसरे लोग तुम पर विश्वास करें या न करें, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे लोग तुम पर विश्वास नहीं करते लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए यही काफी है। मनुष्य के पास एक बहुत अच्छी शक्ति है और वह है विश्वास करने की शक्ति। हर व्यक्ति ने हर परिस्थिति को अपने नजरिए से देखा है और हम जिस तरह से विश्वास करते हैं उसी तरह से हम अपने आसपास की घटनाओं को देखेंगे और हमारा आत्मविश्वास भी उसी तरह का होगा। इसे एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक बार एक राजा ने 2 पक्षी खरीदे और अपने माली से कहा कि उन्हें उड़ना सिखा। कुछ दिनों बाद माली ने देखा कि दोनों पक्षियों में से एक ने उड़ना सीख लिया है, लेकिन दूसरा पक्षी उड़ नहीं सकता था। वह पक्षी एक पेड़ की शाखा पर बैठा करता था। माली ने पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब राजा ने दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने माली से पूछा कि तुमने यह कैसे किया? इनमें से केवल एक पक्षी ही उड़ सकता था और दूसरा उड़ता ही नहीं था, तो तुमने दूसरे पक्षी को उड़ना कैसे सिखाया? माली ने जवाब दिया कि मैंने इसे उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह फिर भी नहीं उड़ा, इसलिए मैंने जिस शाखा पर यह बैठा था उसे काट दिया। उस दिन से वह धीरे धीरे उड़ना सीख गया। कहानी खत्म करने के बाद गुरु ने कहा कि यही हाल इंसान का भी है। इंसान अपने दुखों और समस्याओं में फंसा रहता है। वह अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाता है और फिर कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुम कुछ करने की कोशिश भी नहीं करोगे, अगर आप अपना काम आगे नहीं करते हैं, तो मुझे उसका परिणाम भी नहीं मिलता है। ज्यादातर लोग बस बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें विश्वास करने और सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आपको काम भी करना होगा। याद रखें, अपने कंफर्ट जोन में न फंसे जीने और सोचने से ही हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा होता है तो वह नकारात्मक सोचने लगता है और उसका खुद पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता। फिर उसे न तो खुद पर भरोसा होता है और न ही दूसरे लोगों पर, और न ही उसे इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सिर्फ 2 ही काम कर सकता है। पहला, या तो वह हार मान ले और अपने दुख और उन विश्वासों को स्वीकार कर ले और खुद पर, लोगों पर और ब्रह्मांड पर विश्वास करना बंद कर दे, या फिर वह इस दुख को खत्म करने का कोई रास्ता खोज ले। उसके पास इन 2 तरीकों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप अच्छा सोचते हैं, अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो क्या होगा कि आपका दिमाग आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम चिंता और तनाव से भर जाते हैं, जिसके कारण हम न तो सही निर्णय ले पाते हैं और न ही सही से काम कर पाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति दुखी होता है
तो वह और भी गलत काम करने लगता है। उसके प्रयास और भी गलत हो जाते हैं। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति होती है कि वह एक झूठे सपने को भी सच कर सकता है, जहां हम अपने उद्देश्य के बारे में पूरी तरह से सोचते हैं। यानी जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह मेरा लक्ष्य है और उसके बाद हम इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकते, तो हमारा दिमाग उस सपने को सच मानने लगता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब हमारा ध्यान सिर्फ उसी एक चीज पर है। लेकिन अगर हम हर दिन बदलते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, वह चीज किसी न किसी रूप में पूरी हो ही जाती है। अगर आपको विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल होंगे, तो आपका विश्वास उस चीज को सच कर देगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई संदेह है, तो अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तो अगर आप इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं करते, तो मेरी बात सुनो, तुम निश्चित रूप से असफल होने वाले हो। और तुम्हारी असफलता का एक बड़ा कारण यह है कि तुम्हें खुद पर और इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं है। कहने का मतलब है कि नकारात्मक परिस्थितियाँ आपके जीवन में कई बार आएंगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो। या तो तुम कुछ समय के लिए उदास हो सकते हो और फिर समझ सकते हो कि मुझे अच्छा सोचना है, तब मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूँ। या फिर तुम नकारात्मक सोच सकते हो, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच सकते हो, और धीरे धीरे तुम इसे चिंता बना सकते हो और खुद पर इतना दबाव और तनाव बना सकते हो, जिससे तुम में कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जैसे माली ने उस शाखा को काट दिया था, वैसे ही आपको भी धीरे धीरे अपनी नकारात्मक मान्यताओं को काटना होगा, ताकि आप फिर से उस नकारात्मक मान्यता पर न बैठ जाएं। जैसे जैसे आप नकारात्मक मान्यताओं को सकारात्मक मान्यताओं से बदलते रहेंगे, वैसे वैसे आपके प्रयास, आपकी दृष्टि, आपके मन में विचार बदलते रहेंगे। अब यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी भावनाएं आपके लिए सबसे बड़ा हथियार हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो उसमें भावनाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी भावनाओं में बहुत शक्ति होती है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति, भावनाओं और विचारों को सही दिशा में जोड़ते हैं और उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। अगर आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जहां आपकी भावनाएं सही जगह जा रही हों, तो आप हमेशा उत्साहित रहने लगते हैं और आगे चलकर आपकी भावनाएं उससे जुड़ने लगती हैं। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं का सही लाभ उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि जो भी बात आपके अवचेतन मन में बार बार दोहराई जाती है, उसके साथ आपको अपनी भावनाओं को जोड़ना होता है। और जब आपकी भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं, तो धीरे धीरे वह चीज आपकी वास्तविक दुनिया में भी दिखाई देने लगती है। गुरु ने आगे कहा कि एक बार यात्रा करते समय मेरी मुलाकात एक बहुत बड़े व्यापारी से हुई। व्यापारी ने मुझे बताया कि कैसे उसने एक छोटी सी दुकान से अपना व्यवसाय शुरू किया था और उसने बहुत बड़े सपने देखे थे और वह हर दिन बड़े सपने देखता था। उसे लगता था कि उसका बहुत बड़ा व्यवसाय होगा जिसकी शाखाएं पूरे देश में होंगी। उसने अपनी कल्पना में बड़ी बड़ी दुकानें, कई कर्मचारी, नौकर, बड़ा बंगला, घोड़ा गाड़ी आदि की तस्वीरें देखी थीं और वह हर दिन ऐसा ही करता था। और वह इसे पूरे अनुशासन और पूरी तरह से संतुलित कल्पना के साथ करता था। वह जानता था कि नियमित, संतुलित और अनुशासित कल्पना से वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। इस वजह से उसे अपने अंदर एक चमत्कारी ऊर्जा का एहसास होता था। जब उसने ऐसा करना शुरू किया, तो धीरे धीरे वह और अधिक सफलता की ओर बढ़ने लगा। ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम का उपयोग करते हुए उसने अपनी मनचाही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। अपनी कल्पना और आकर्षण के नियम का उपयोग करते हुए उसने अपने सभी सपनों को हकीकत में बदल दिया। उसे अपने जीवन में वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहता था। गुरु ने आगे कहा कि व्यापारी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि खुद को असफल समझना उतना ही आसान है जितना कि खुद को सफल समझना। बस फर्क हमारी सोच और कल्पना में है। हम क्या कल्पना करेंगे
यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। याद रखें, भावना शक्ति का स्रोत है। इसलिए परिणाम पाने के लिए आपको अपनी कल्पना को भावनाओं से जोड़ना होगा। आपको अपने लक्ष्यों को अपनी भावनाओं से जोड़कर उन्हें शक्तिशाली बनाना होगा। अपने लक्ष्यों को बार बार न बदलें, उन्हें एक बार तय करें। अपनी कल्पना में उन्हें साकार होते हुए देखें और अपनी भावनाओं को उनसे जोड़ना शुरू करें। उनके लिए सकारात्मक रहें और फिर उनके प्रति ईमानदार रहें। धीरे धीरे आपकी सारी नकारात्मक मान्यताएं और आपके सारे डर गायब होने लगेंगे। समस्याएं फिर भी आएंगी, लेकिन फिर आप उनका बेहतर तरीके से समाधान पालेंगे। यह तब लाभदायक होता है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, जब हम सकारात्मक कल्पना करते हैं और जब हम अपनी भावनाओं को इससे जोड़ते हैं। इसलिए आज से ही अपने मन में सकारात्मक चीजों को नियंत्रित करना और कल्पना करना शुरू करें। अपनी कल्पना में अपने मनचाहे परिणाम बनाएं। यह आपके नियंत्रण में है। अपनी कल्पना में आप खुद को असफल होते हुए भी देख सकते हैं और आप खुद को सफल होते हुए भी देख सकते हैं। यह आपके हाथ में है। आप जो देखते हैं, जो मानते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हकीकत बन जाएगा। आज आप जितने भी सफल लोगों को देखते हैं, उनमें एक बात समान है कि वे सभी सही मानसिक दृष्टिकोण को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। सही मानसिक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास सही सोच नहीं है, अगर आपका मानसिक दृष्टिकोण सही नहीं है, तो चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम क्यों न करें, आप अच्छे परिणाम नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए एक व्यापारी है जो अपने काम से खुश नहीं है। वह हर दिन अपने काम के लिए खुद को दोषी ठहराता है। वह हर दिन अपने बॉस को दोषी ठहराता है। वह हर दिन अपने वेतन को दोष देता है, फिर जब वह काम पर जाता है। इसलिए अच्छा मानसिक दृष्टिकोण न होने के कारण वह ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसकी बिक्री कम हो जाती है। जबकि दूसरा व्यवसायी है जो अपनी नौकरी से बहुत खुश है और जो मानता है कि अगर वह अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा और अच्छा व्यवहार करेगा तो उसे बेहतर नतीजे मिलेंगे। ऐसा सोचने और महसूस करने के कारण वह अपने ग्राहकों के साथ बेहतर व्यवहार करता है, जिसके कारण उसकी बिक्री अधिक होती है। तो यह अंतर मानसिक दृष्टिकोण का है। आप दो लोगों को एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरीके से काम करते हुए देख सकते हैं, अगर उन दोनों का मानसिक दृष्टिकोण अलग अलग है। सही मानसिक दृष्टिकोण का मतलब है कि आप लोगों, परिस्थितियों और चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अक्सर लोग अपने मूड के हिसाब से बात करते हैं, कभी गुस्से से बात करते हैं तो कभी प्यार से। लेकिन इससे आपको कितना फर्क पड़ता है? जब कोई आपसे गुस्से से बात करता है तो क्या आप नकारात्मक या क्रोधित हो जाते हैं? तो यह आपकी कमजोरी है। इस तरह आप अलग अलग परिस्थितियों और घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप और अधिक नकारात्मक हो जाते हैं, तो यह भी आपकी कमजोरी है। इसका मतलब है कि आपका मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। अक्सर हमारे आसपास बहुत अधिक नकारात्मकता होती है, लेकिन हम इसे अपने अंदर आने देते हैं और ऐसा तब होता है जब हम बाहर से आने वाली नकारात्मकता पर विश्वास करने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बाहर से आने वाली नकारात्मक चीजें हमें कभी प्रभावित नहीं कर पाएंगी। अगर आप खुद को इतना मजबूत बना लें और अपने मानसिक दृष्टिकोण को इतना सही बना लें तो आपके आसपास हो रही नकारात्मक चीजें, लोग, परिस्थितियां कभी भी आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। इस कहानी से समझिए कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। एक बार की बात है, एक व्यापारी था जिसके फेफड़ों में बीमारी थी। यह बीमारी उसके शरीर में काफी हद तक बढ़ गई थी। कई उपचारों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का फैसला किया। व्यापारी का बेटा एक जगह गया और जब वह वहां से वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि मैं एक बहुत प्रसिद्ध संत से मिला था जिसने मुझे यह तावीज दिया है, लेकिन बदले में मुझे 50 सोने के सिक्के मिले हैं, लेकिन व्यापारी के बेटे ने इसे बाजार से खरीदा है। यह एक साधारण चांदी का ताबीज था।
लेकिन लड़के ने अपने पिता को बताया कि यह बहुत शक्तिशाली ताबीज है, इसे छूने से कई लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक हो चुके हैं। और लड़के ने अपने पिता का विश्वास जीत लिया। इधर उसके पिता ने उसके हाथ से ताबीज लिया और प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते करते ही सो गए। अगली सुबह सभी हैरान रह गए जब डॉक्टरों ने गहन जांच की और बताया कि अब वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब बताओ वह व्यक्ति कैसे ठीक हुआ? अपने ताबीज से या अपने विश्वास की शक्ति से। उसका विश्वास और उसकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उस पर प्रयोग किया गया था। अगर उसे पता होता तो वह फिर से बीमार पड़ जाता। वह पूरी तरह से स्वस्थ रहा और उसके बाद कई सालों तक जीवित रहा। आप इस सच्ची कहानी से समझ सकते हैं कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। यह विश्वास ही है जिसकी वजह से लोगों के जीवन में बड़े बड़े बदलाव आए हैं और आप भी विश्वास की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शक्ति से आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास से कुछ भी किया जा सकता है। आज की इन बातों और कहानियों से आप समझ गए होंगे कि विश्वास कितना शक्तिशाली है। यह हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, यह हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। इसलिए विश्वास की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करें। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको कल्पना, सकारात्मक विचारों, अपनी भावनाओं का सहारा लेना होगा और धीरे धीरे अपनी नकारात्मक मान्यताओं को खत्म करना होगा। और एक दिन आपकी नकारात्मक मान्यताएं गायब हो जाएंगी और आप खुद पर और इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करने लगेंगे और आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह कहकर गुरु ने अपनी बात खत्म की और शिष्य की आंखों में ध्यान से देखा। अब उन्हें शिष्य की आंखों में विश्वास दिखाई दे रहा था। गुरु समझ गए कि शिष्य समझ गया है कि वह शिष्य को क्या समझाना चाह रहे थे। इसके बाद उन्होंने शिष्य को वहां से जाने का आदेश दिया और खुद भी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।